गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना महामारी की वजह से सभी स्कूलें और संपूर्ण देश लॉकडाउन की स्थिति में है। इसके कारण सभी स्कूलों ने और उसके साथ ही एसआर ग्लोबल एकेडमी ने भी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए यानी ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप तक पहुंचने का प्रयास किया है, जिसके द्वारा आपका सभी क्लासें, आपकी जितनी भी क्लासें होंगी क्लास 1 to 10, वो सभी ऑनलाइन क्लासें होंगी और उसके ज़रिए हम आप तक पहुँचेंगे। और ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो बाधित ना हो, इसलिए हमने ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार किया है। तो हम चलते हैं। मैं गणेश बरसीवाल, एसएसटी मेरा मेन सब्जेक्ट है और इसी क्रम में मैं शुरू कर रहा हूँ आज क्लास 6 के लिए। सोशल स्टडीज़ में अगर हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, चूँकि एनसीईआरटी अब लागू हो चुका है या एनसीईआरटी की बुक्स जो है अब इस सेशन से आपके चलेंगी, उसी का सिलेबस जो है आपके एनसीईआरटी का ही चलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है सोशल स्टडीज़ को या सोशल साइंस को या ये कह लो सामाजिक अध्ययन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, द अर्थ आवर हैबिटेट, ये जो बुक रहेगी वो ज्योग्राफी का पोर्शन रहेगी। एंड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, एसपीएल जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो पॉलिटिकल साइंस रहेगा। एंड हिस्ट्री और पास्ट, ये हिस्ट्री की बुक रहेगी। तो हम शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी से, जिसका फर्स्ट चैप्टर है आपका द अर्थ आवर हैबिटेट, मतलब अर्थ हमारा निवास, पृथ्वी हमारा निवास। ये ज्योग्राफी का पहला बुक है और इसका चैप्टर फर्स्ट है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम या ये कह लो कि आपका जो सोलर सिस्टम है या ये जो ग्रहों का जो पूरा तंत्र है, उसमें पृथ्वी कहाँ स्टे करती है, उसकी क्या लोकेशन रहेगी, वो सूरज से कितनी दूरी पे है, सोलर सिस्टम में पृथ्वी कहाँ है या आपका अर्थ कहाँ है, उसकी बात करेंगे, उसके लोकेशन के बारे में बात करेंगे, उसके डिज़ाइन के बारे में, या ये कह लो कि वो किस ग्रह से कितनी दूर है सोलर सिस्टम में, वो कहाँ स्टे करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 1 में द सोलर सिस्टम, द सन, 8 planets, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ का मतलब, ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है ये इसका मतलब होता है आपका खगोलीय पिंड जितने भी हैं, एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स, यानी जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, जो उल्का पिंड होते हैं, इन सबको जो है सोलर सिस्टम के अंडर इंक्लूड किया गया है। द सन, अब हम बात करते हैं द सन की, यानी सूरज, हमारा जो सूर्य है उसकी अगर हम बात करें, द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम जो है उसका मुख्य तंत्र आपका सूरज है। यानी सौरमंडल जो है उसके केंद्र में सूर्य है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, ये काफ़ी गर्म गैसों से निर्मित होता है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, ये क्या है, इसमें पुलिंग फोर्स होता है जिससे सोलर सिस्टम एक तरह से बाइंड रहता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, यानी जो सौरमंडल है आपका जो सौरमंडल है, ये जो सोलर सिस्टम है उसके लिए हीट एंड लाइट का जो सोर्स है वो क्या है, आपका सूरज है। इस सूरज के बिना हीट एंड लाइट आपको नहीं दिखेगी, या ये कह लो कि सूरज के बिना आपको जो दिन होता है, दिन के बाद जो लाइट होती है, दिन में जो प्रकाश होता है, वो सूरज के बिना नहीं हो पाएगा। यानी ये जो हीट एंड लाइट है, ये वाला जो पोर्शन है वो सोलर सिस्टम में सूरज की वजह से होता है। आगे हम बात करते हैं प्लैनेट्स, ग्रह, दो लाइन पीछे रहेगी। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ, यानी पृथ्वी से सूरज की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर
है। प्लैनेट्स की अगर हम बात करें, देर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारा जो सौर मंडल है उसमें 8 प्लैनेट हैं, या ये कह लो कि 8 ग्रह हैं मुख्य रूप से, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी सूरज से उनकी दूरी के ऑर्डर में हम उनकी बात करें, दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सूर्य से दूरी के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ, यानी इनका एक निश्चित पाथ होता है जिसके द्वारा ये सूरज के चक्कर काटते हैं। दीज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। इनको हम क्या कहते हैं? कक्ष, ऑर्बिट्स कहते हैं। इनको हम ऑर्बिट कहते हैं। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। मरकरी जो है वो सूरज के सबसे नज़दीक है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट, यानी लगभग 88 दिन में ही ये अपना एक चक्र पूरा कर लेता है अपने कक्ष में। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। इसको जो है, वीनस को जो है अर्थ के ट्विन यानी उसी के जैसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो साइज एंड शेप है वो लगभग सिमिलर है किसके? आपके अर्थ के सिमिलर मानी जाती है, इसलिए इसको हम अर्थ ट्विन भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं, अब इस चीज़ को आप इस इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये आपका सन है, इसके जस्ट पास में ये मरकरी है, फिर आपका ये नेक्स्ट वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, एंड आगे हम बात करें इसी क्रम में तो ये बीच में एस्टेरॉइड्स एंड जुपिटर, सैटर्न, और ऐसे ही जो है आगे प्लूटो, नेपच्यून, ये सारे आपके उपग्रह माने जाते हैं, या इसका ये सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है। इसको हम एक बार वापस देख लेंगे। सूरज से अगर हम सूरज को केंद्र में रखते हैं, या ये जो सन है आपका सेंटर में रहता है, तो उसके बाद में ये सारे ग्रह हैं। इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं कि ये आपका मरकरी है, फिर इसके बाद में ये अदर आपके जो भी ग्रह हैं वो सारे, ये सभी सूरज के चक्कर लगाते हैं, और ये आपके एस्टेरॉइड्स हैं एंड मेटेरॉइड्स वगैरह हैं। आगे हम देखें, टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज कंसिडर्ड ए प्लैनेट। मतलब 2006 अगस्त 2006 तक जो है प्लैनेट के अंदर प्लूटो जो ग्रह है उसको भी शामिल किया जाता है। लेकिन 2006 के बाद में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग हुई और ये डिसीजन लिया गया कि प्लूटो जो है वो अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट माना गया है। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो प्लैनेट्स हैं उनकी जब नई डेफिनेशन दी, तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका जो है प्लूटो इसमें फिट नहीं हो रहा था। ये मीटिंग थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की। इसमें ये जो प्लैनेट है आपका प्लूटो वाला, इसकी अगस्त 2006 तक तो ये एक प्लैनेट के रूप में काउंट किया जाता था, जबकि उसके बाद जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसकी डेफिनेशन दी, तो ये इस डेफिनेशन से बाहर हो गया और ये प्लैनेट की काउंटिंग से आउट हो गया। डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट, और इसको जो है एक ड्वार्फ प्लैनेट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। आगे हम देखते हैं, हमारी पृथ्वी की बात करते हैं। अगर हम द अर्थ की बात करें तो आप अच्छी तरह भली भांति परिचित हैं। पृथ्वी के ऊपर लाइट है, पेड़ पौधे हैं, मानव जीवन है, पशु पक्षियों का जीवन है, या ये कह लो कि प्राणी मात्र इस पर जीवित रह सकता है। यह पूरे सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा प्लैनेट है, ओनली वन प्लैनेट ऑफ द होल सोलर सिस्टम जिसमें जीवन संभव है, यानी लाइफ पॉसिबल है। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, यानी तीसरे नंबर पे सूरज से अगर हम बात करें, जैसा कि हमने आपको इमेज में दिखाया था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सूरज से तीसरे नंबर पे पृथ्वी की नज़दीकी सूरज से तीसरे नंबर के ग्रह पे आती है। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। अगर हम आकार की बात करें तो पृथ्वी जो है
पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन्ड एट द पोल्स, पोल्स की तरफ थोड़ा झुका हुआ है, यानी ध्रुवों की तरफ ये थोड़ा झुका हुआ है। ये जो पोल्स हैं उसकी तरफ थोड़ा स्लाइटली फ्लैटर्ड है। द अर्थ शेप इज डिस्क्राइब्ड एज ए जियोड, जियोड की तरह इसको जो है यानी ग्लोब की तरह इसकी आकृति मानी गई है। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, यानी ये अभी तक ये संभव है कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा उपग्रह ग्रह है, ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर जीवन संभव है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, पृथ्वी के ऊपर ही पानी जल पाया जाता है जो कि जीवन के सर्वाइवल के लिए या जीवन जीने के लिए सबसे असेंशियल एलिमेंट माना जाता है, सब सर्वाधिक आवश्यक तत्व में ये माना जाता है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन भी पाई जाती है जो कि लाइफ सपोर्टिंग गैस के अंदर इंक्लूड है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए ब्लू प्लानेट। ब्लू प्लानेट क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्थ का जो ये जो अर्थ है इसका 2/3 सरफेस, ये जो 2/3 सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, पानी से कवर्ड है, या ये कह लो कि 2/3 यानी 2/3 जो हिस्सा है वो पानी से वाटर से आपका ढका हुआ है। इसलिए ही हमें इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं या नीला ग्रह भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं चंद्रमा की। द मून, मून इज द अर्थ सैटेलाइट, मून जो है पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। मून क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। मून इज द अर्थ सैटेलाइट, इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, यानी इसका जो डायमीटर है वो पृथ्वी का ओनली 1/4 यानी 1/4 हिस्सा ही माना जाता है। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज, यानी अन्य जो खगोलीय पिंड हैं उससे ये पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे पास वाला उपग्रह माना गया है। इट इज़ अबाउट 384,400 किलोमीटर, 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ, यानी पृथ्वी से ये 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, यानी ये एक चक्र जो है लगभग 27 दिन में अपना पूर्ण करता है पृथ्वी के। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, और यही कारण है कि हमें पृथ्वी से चांद की एक तरफ की सतह ही दिखती है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, चांद के ऊपर जो है जीवन जीने के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं पाई जाती। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड depressions on its surface, these cast shadows on the moon's surface। ये जो माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, ये गहरे डिप्रेशंस हैं, ये अड्डे हैं वो काफ़ी, इस वजह से जो है ये हमें दूरी से काले काले धब्बे दिखते हैं। अब हम बात करते हैं एस्टेरॉइड एंड मेटेरॉइड्स की, यानी जो क्षुद्र ग्रह हैं और जो उल्कापिंड है उनकी बात करते हैं। यह भी हमारे सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। एस्टेरॉइड्स आर टिनी बॉडीज, यानी सूक्ष्म, टिनी का मतलब होता है, अगर हम टिनी की बात करें यानी छोटा एकदम, ये छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं दैट मूव अराउंड द सन, जो कि सूरज के चक्कर काटती रहती हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ये मार्स और जुपिटर यानी आपका मंगल ग्रह जो है और बृहस्पति ग्रह उसके ऑर्बिट में पाई जाती हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो एस्टेरॉइड्स का जो दिखने का जो व्यू है वो प्लैनेट के कई एक्सप्लोडेड ईयर्स पहले का शुरू किया हुआ है। एंड मेटेरॉइड्स की अगर हम बात करते हैं उल्कापिंडों की, द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स, यानी चट्टान के छोटे टुकड़े कह लो, वो मेटेरॉइड्स कहलाएंगे। आगे आपके इमेज में भी आएंगे, मैं आपको दिखा दूँ पहले अगर आप देखना चाहो तो, कि ये जो हैं आपके ये एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स हैं, ये वाला हिस्सा पूरा, इस तरह के एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स होते हैं जो कि आपके सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। ये देखो आप, ये जो हैं
ये एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स की संरचना होती है। आप इनको गौर से देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे ये चट्टान के टुकड़े हैं, ये बड़े टुकड़े हैं, ये छोटे टुकड़े हैं, इसलिए छोटे और बड़े ये दोनों जो साइज़ है वो अलग अलग है, इसीलिए इनको एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स के नाम से जाना जाता है। इनको गौर से देखिए आप। तो हम चलते हैं अपने वापस उसी पेज पे। मेटेरॉइड्स चल रहा था अपना। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। समटाइम्स छोटे जो टुकड़े हैं चट्टान के जो सूरज के चक्कर काटते रहते हैं उनको हम मेटेरॉइड्स कहते हैं। समटाइम्स दीज मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कई बार ये पृथ्वी के पास में आ जाते हैं और ये पृथ्वी के ऊपर गिरते हैं, जिसे हम कहते हैं उल्का पिंड का गिरना। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विथ द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। ये क्या होता है, जैसे ही सूरज के पास ये जो चक्कर काटते रहते हैं, जब ये पृथ्वी की तरफ आते हैं तो बहुत तेज़ गति से आते हैं, उससे जो है इनको हीट और हवा के संपर्क में आने से और हीट तेज़ गति होने की वजह से ये गर्म हो जाते हैं और ये जलने लगते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, और ये एक लाइट की तरह चमकता हुआ तारा दिखता है अपने को। जैसे अपने पुराने लोग भी बोलते हैं और हम भी बोलते हैं कि तारा टूट रहा है। एक्चुअली वो तारा नहीं टूटता है, वो मेटेरॉइड्स होते हैं जो आपको जलते हुए मेटेरॉइड्स को के रूप में दिखते हैं और वो आपको लगता है कि ये तारा टूट के गिर रहा है, जिससे आप कभी कभी विश भी मांगते हो। खैर, यह एक मजाक की बात है या ये कह लो कि एक धारणा है लोगों की, लेकिन वो वास्तव में मेटेरॉइड्स होते हैं। समटाइम्स अ मैटर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होलो। अब कई बार क्या होता है कि ये उल्कापिंड पूर्ण रूप से खत्म नहीं होते और पृथ्वी के ऊपर गिरते हैं, और इतनी ऊंचाई की गिरने की वजह से पृथ्वी के अंदर कई बार छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं। और ये आप देख सकते हो इसमें एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स, इसमें नाम वगैरह, इनकी साइज सब कुछ दे रखा है। ये देखिए इनकी नाम और साइज ये सब कुछ दे रखा है इधर। अब हम आगे चलते हैं तो ये देखिए इनकी साइज ऐसी होती है, और धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ जब आते हैं तो छोटी साइज हो जाती है, और कई बार जो है बहुत बड़े उल्कापिंड होते हैं तो वो उनका घर्षण कम होता है और पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं। ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड द मिल्की वे। मतलब तारों का जो समूह है, बहुत बड़ा समूह है, जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं। मिल्की वे हमारी भारत की जो गैलेक्सी है उसको हम मिल्की वे बोलते हैं। मिल्की वे का मतलब होता है आपका दुग्ध मेखला, हम जिसे बोलते हैं। और सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सौर तंत्र है या सौरमंडल है वो इसी गैलेक्सी का पार्ट है। इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में, इट वॉज इमेजनाइड टू बे रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। इसलिए इसको आकाश गंगा, पहले ऐसा लगता था कि हमारे ऊपर जो है आकाश में एक प्रकाश की नदी बह रही है, इसलिए इसको हमने आकाश गंगा कहा। गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। अगर हम बात करें कि व्हाट इज गैलेक्सी की अगर डेफिनेशन देखते हैं तो ए गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, यानी कई बिलियन स्टार्स को मिला के गैलेक्सी का निर्माण होता है। एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेज, क्लाउड होते हैं, डस्ट होती है, गैसेज होती हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। ऐसी कई गैलेक्सी मिलके जो है विश्व का या ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार आपका जो पहला चैप्टर था वो पूर्ण हुआ, और अब हम बात करते हैं, आपको ये चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ाया। अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, वेबसाइट पे लिख सकते हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल है SR ग्लोबल एकेडमी के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसको बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास हर क्लास का नोटिफिकेशन जाए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पे भी, जिसका एड्रेस है www.facebook.com/SR ग्लोबल एकेडमी। इस पेज पे जाके आप हमारी जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी आप डायरेक्टर सर का मैसेज देख सकते हो, सभी क्लासें आपको वहाँ पे एज ए प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। अब इसको एक्सेस करने के लिए, अब ये जो क्लास हमने आपको पढ़ाई है, इसको एक्सेस करने के लिए आपको वेबसाइट के थ्रू ई-लर्निंग मीनू के अंदर जाके आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करके और आपको अपना वीडियो देखना है। और इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकें। इसका सॉल्यूशन जो है आपको PDF में नीचे कमेंट बॉक्स में या आपकी वीडियो में दे दिया जाएगा। थैंक यू।